उत्साह देती है कि नहीं देती है? लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जब देश कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये नामदारों और उनके दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं, बस रोना बाकी रह जाता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है, जब भारत ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा तो इनका क्या रवैया रहा, ये भी आपने देखा है। जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर देते हैं तो भी ये उसका मजाक उड़ाने के बहाने खोज लेते हैं। साथियों, जिस बात पर देश गर्व करता है उसी बात पर इन लोगों को दुख होता है। दुनिया में भारत का डंका बजता है तो ये तिलमिला जाते हैं। ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकवादियों के आका बोलते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी पूछ नहीं है, लेकिन ये भी कमाल है, भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान में इनका जय जयकार हो रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में उनकी तस्वीर छप रही है, टीवी पर उनके बयान चमक रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र में सजा करने का अधिकार आपका है। सजा करोगे कि नहीं करोगे? जम करके सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, उनको एक पड़ोसी देश पर इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत भी उनको नहीं भा रहा है। एक तरफ देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ देश को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की ईमानदार कोशिश चौकीदार कर रहा है। एक तरफ देश को लेकर हिंसा का भाव पैदा करने का लगातार प्रयास हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश के लोगों की उपलब्धि पर हर हिंदुस्तानी गर्व के भाव से भरा हुआ है। अरुणाचल के लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ है। साथियों, जब दिल्ली पुलिस के स्वाट दस्ते में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बेटियां दिखती हैं तो हमें गर्व होता है। जब यहां की बेटियां एवरेस्ट फतेह करती हैं तो सारे हिंदुस्तान को गर्व होता है। साथियों, 5 साल मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मैं वहां रुकने वाला इंसान नहीं हूं। चलो बहुत हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, इतिहास में नाम लटक गया, सब हो गया, चलो अब क्या है, बहुत हो गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। आज जितना करूंगा तो फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है। 5 साल में बहुत कुछ किया है, लेकिन इस 5 साल के अनुभव के आधार पर आने वाले 5 साल में आगे के 25 साल का करने का इरादा लेकर के आपका आशीर्वाद लेने आया। आपके चौकीदार को अरुणाचल के हर युवा के सामर्थ्य पर विश्वास है। हम और आप मिलकर, एकजुट होकर अरुणाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे।
ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपको विकास के भाजपा के इस विजन पर विश्वास है। इसी विश्वास को हमें 11 अप्रैल को और मजबूत करना है। यहां पेमा खांडू जी की और दिल्ली में मोदी की सरकार बनाकर आपको विकास का डबल इंजन लगाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है। आप दूर दूर से यहां आशीर्वाद देने आए। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं परंपराओं में आस्था रखने वाला इंसान हूं। मैं सांस्कृतिक विरासतों पर श्रद्धा रखने वाला इंसान हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं दिल्ली में, ऐसे कपड़ों की भी मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में गए, ऐसे कपड़े पहने थे। उनके लिए ये कपड़े होंगे, मेरे लिए तो मेरे अरुणाचल की संस्कृति है, परंपरा है। मेरे लिए कपड़े नहीं है, मेरे लिए वेशभूषा नहीं है, ये मेरे लिए अपनों का आशीर्वाद है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं,